बोली गोविंद भगवान की जय। श्री सूतदेव जी समझाते हैं, कहे सोम का दृश्य। अब हम आपको कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति की ओर लेकर के चलते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ। एक समय स्वर्ग लोक से 8 वसु निकल कर के गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पधारे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनका आदर और सम्मान अपनी कामधेनु गाय के द्वारा करवाया। उस गाय की एक विशेषता थी, गाय हर प्रकार का भोजन पल भर में तैयार कर दिया करती थी। 8 वसुओं ने जब गाय का ऐसा चमत्कार देखा तो उनका मन खराब हो गया। जब मन खराब हो गया तो उनके मन में एक विचार आया, और इस संसार में सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला है मन। कहीं भी कोई भी अच्छी चीज दिखाई दी और मन खराब हो गया। जैसे कि अभी अभी हमारी माताएं बहनाएं अपनी अपनी चप्पलों को देखने की सही तरह से व्यवस्था बना रही है। काऊ को मन खराब है, वो तो ऐसा न हो, साधन हमें ऐसे ही पैदल आना है, नंगे ही पैर। सबको अपनी परी है, उन्हें अपनी चप्पलों की परी है। वो सोच रही है इतनी अच्छी जगह दुका के रखे जहां से काऊ की नजर ही न पड़े। तो जो मन है बड़ी तेज गति से चलता है। इस संसार में सबसे ज्यादा तेज है मन। वसुओं ने विचार किया कि यदि ये गाय और हमारे पास हो तो कितना अच्छा है। और ऐसा विचार करके वो विदाई मांग करके आश्रम के चारों तरफ छिप गए। जब आश्रम के चारों तरफ छिप गए तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी और आश्रम से बाहर निकले, वैसे ही 8 वसुओं ने आश्रम में प्रवेश किया। जब आश्रम में प्रवेश किया तो धौ नामक वसु ने गाय को खूंटा से खोल लिया और लेकर के आगे बढ़े। प्रभु की ऐसी महिमा। तब तक गुरु वशिष्ठ जी आश्रम पर पुनः वापस लौट आए। अब जैसे ही वापस लौट करके आए और उन्होंने गाय को धौ नामक वसु के हाथ में देखा तो बड़े क्रोधित हो गए और कहा कि हे मूर्खों, अब आप देवताओं की श्रेणी में नहीं रहे। देवता होकर के और आप ऐसा कार्य करते हो। अब आप स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हो और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ, अब तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। अब तो 8 वसु चरणों पर गिर गए। 7 तो कहने लगे कि गलती हमारी नहीं है, गलती तो सिर्फ धौ नामक वसु की, जबकि आए 8 थे, बराबर हकदार थे। बस इतनी सी गलती हो गई कि धौ नामक वसु ने गाय को खूंटा से खोला, बाकी 7 देख रहे, लेकिन बराबर तो थे। परंतु जैसे ही सजा मिलने का नंबर आया तो बाकी 7 तो बदल ही गए। इस संसार में सुख हर कोई चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। तो 7 कहने लगे कि गलती हमारी नहीं, गलती तो सिर्फ धौ नामक वसु की, क्योंकि उसी ने गाय को खूंटा से खोला नहीं। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि देख तो आप भी रहे थे, पाप करना तो पाप
को देखना भी पाप है, और यही कारण है कि आप भी पाप के भागीदार बन गए। धौ नामक वसु को तो कई जन्मों तक मृत्यु लोक में रहना होगा, लेकिन आप उस साप का उद्धार एक एक जन्म होने के बाद हो जाएगा। इतना कहकर के गुरु वशिष्ठ गाय को लेकर के आश्रम पर पुनः वापस लौट गए। आठों वसु रोते बिलखते देवराज इंद्र के पास आए, सारा हाल कह सुनाया और कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो देवराज इंद्र ने गंगा जी को बुलवाया और कहा कि हे गंगा जी, अब आपको इन वसुओं के उद्धार के लिए मृत्यु लोक में जाना होगा। तो गंगा जी तैयार हो गई। जब गंगा जी तैयार हो गई, देवराज इंद्र अपनी सभा के लिए चले गए। तो देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। उसी सभा में अपने पुण्यों के प्रताप से चंद्रवंशी राजा महाविष्णु विराजमान थे। तो देव योग से उसी समय उस सभा में गंगा जी पधारी। गंगा जी का रूप इतना सुंदर था कि राजा महाविष्णु गंगा जी को टकटकी लगा करके देखने लगे। तो देवराज इंद्र ने राजा महाविष्णु से कहा कि हे राजन, अब आप स्वर्ग में रहने योग्य नहीं रहे, क्योंकि आपकी दृष्टि कुलीन हो गई। अब आपको मृत्यु लोक में जाना होगा, और मृत्यु लोक में हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के आप पुत्र बनेंगे शांतनु। तब जाकर के आपका विवाह गंगा जी के साथ में होगा। तो यही राजा महाविष्णु हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु बने। अपने बाद उन्होंने शांतनु जी को राजगद्दी का मालिक बना दिया और स्वयं भजन पूजा में लीन हो गए। तो एक समय महाराज शांतनु जी जब जंगल की ओर चले भ्रमण करने के लिए, तो उस जंगल में उनकी भेंट बहुत सुंदर युवती से हुई। तो उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा। तो कहा कि हमारा नाम गंगा है। तो महाराज शांतनु जी कहने लगे कि हे गंगा जी, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। तो गंगा जी कहने लगे कि हमें विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु हमारी एक शर्त है कि हम जीवन भर जो चाहेंगे हम वही करेंगे, और जिस दिन आप हमें रोक देंगे उसी दिन हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे। महाराज शांतनु जी ने उस वक्त विचार नहीं किया और बिना विचारे गंगा जी की हर शर्त को स्वीकार कर दिया। कहने में और करने में बड़ा फर्क हो जाता है। कभी कभी निर्णय जल्दी हो जाता है तो उसका परिणाम भी गलत हो जाता है, बिना सोचे विचारे। सुनने में कुछ बातें अच्छी लगती हैं, जब सामने होती हैं तो वही बातें बुरी लगती हैं। वजह से महाराज शांतनु जी कुछ न कह सके, चुप रहे। इसी तरह से गंगा जी ने एक नहीं बल्कि अपने 7 पुत्रों को जल में बहा दिया। ये 7 पुत्र वही 7 वसु थे जिनका उद्धार एक एक जन्म के बाद होना था। अब जब और गंगा जी उसे बहाने के लिए जब चली तो महाराज शांतनु जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे गंगा, आपने अच्छा नहीं किया। कैसी माँ हो
कोई भी माँ अपनी संतान को इस तरह से जल में नहीं बहा सकती। अब हम आपको इस बच्चे को जल में नहीं बहाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक आप हमें छोड़ करके क्यों न चली जाए। तो गंगा जी कहने लगी, बस महाराज, हमारी तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है और अब हम आपको छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जिस दिन आप हमें रोक देंगे उसी दिन हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे और साथ में इस बच्चे को भी ले जा रहे हैं। समय आने पर हम आपको ये बच्चा वापस कर देंगे। और गंगा जी ने उस बच्चे को ले जाकर के परशुराम जी के आश्रम पर छोड़ दिया, जहां पर उस बच्चे का जब नाम रखा गया और पुत्री का नाम मत्स्यगंधा रखा गया। पुत्र मत्स्यराज को तो राजा सुधनवा ने गोद ले लिया और पुत्री मत्स्यगंधा को उस केवट ने अपने पास ही रखा। जब धीरे धीरे मत्स्यगंधा बड़ी हो गई तो पिताजी के साथ में नदी पर जाने लगी और नदी पर जब जाने लगी तो उन्होंने नाव को चलाना सीख लिया। जब नाव को चलाना सीख लिया तो एक समय उसी नदी पर पारसर ऋषि जी पधारे। जब पारसर ऋषि जी पधारे तब तक केवट भोजन के लिए बैठ चुके थे। तो पारसर ऋषि जी ने कहा कि हे केवट, आप हमें उस पार उतार दीजिए। तो केवट कहने लगे, स्वामी जी, हम तो भोजन के लिए बैठ चुके हैं, यदि आप कहें तो हमारी बेटी मत्स्यगंधा आपको उस पार उतार सकती है, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज पारसर ऋषि जी ने आज्ञा दे दी। तो आज्ञा को पाते ही मत्स्यगंधा नाव को खेलने लगी। स्वामी जी जब नाव पर विराजमान हो गए तो उन्होंने जब मत्स्यगंधा के रूप को देखा तो वो मोहित हो गए। तो उन्होंने मत्स्यगंधा से प्रतिदान मांगा तो मत्स्यगंधा ने कहा, महाराज, आप इतने ऊंचे संत हैं और मैं कुलीन घर से है, केवट की बेटी, मैं भी कलंकित हो जाऊंगी और आप भी। तो कहा कि आप चिंता न करो, आपके गर्भ से एक महान विद्वान पुत्र जन्म लेगा जिसका संसार पूजन करेगा और कोई कलंकित आपको नहीं करेगा। तो समय आने पर मत्स्यगंधा के गर्भ से पुत्र हुआ जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया तो उनका नाम व्यास जी पड़ा। वही व्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। उसी दिन से मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती पड़ गया। ये वही सत्यवती जी थी जो महाराज शांतनु जी ने सत्यवती जी के सामने जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती जी कहने लगी कि यदि हमारे पिता केवट कह दे तो हमें विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। तो महाराज शांतनु जी विवाह का प्रस्ताव लेकर के उस केवट के पास पहुंचे। जब केवट के पास पहुंचे तो केवट ने कहा कि महाराज, हमें विवाह करने में कोई परेशानी नहीं, परंतु आपके घर में पहले से एक पुत्र मौजूद है, गंगा पुत्र देवव्रत। आपके बाद आपकी राजगद्दी के मालिक देवव्रत बनेंगे और देवव्रत के बाद उनकी संतान और हमारी बेटी की संतान तो आपकी नौकर बन के रह जाएगी, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। विवाह के लिए मना कर दिया। जब विवाह के लिए मना कर दिया तो महाराज शांतनु जी उदास होकर के पुनः वापस लौट आए, परंतु वो दिन प्रतिदिन दुखित रहने लगे। जब वो दिन प्रतिदिन दुखित रहने लगे तो देवव्रत ने अपने पिता के दुख का कारण जानना चाहा। तो जब उन्हें मालूम हुआ तो
केवट के पास पहुंचे देवव्रत विवाह का प्रस्ताव लेकर। तो केवट ने वही बात देवव्रत से कही कि महाराज के बाद महाराज की राजगद्दी के मालिक आप बनेंगे और आपके बाद आपकी संतान और हमारी बेटी की संतान तो आपकी नौकर बन के रह जाएगी, इसलिए हम विवाह नहीं करें। और विवाह के लिए मना कर दिया। तो देवव्रत ने कहा यदि हमारे कारण हमारी पिताजी का विवाह नहीं हो पाना तो हे केवट आप हमारी बात सुनो। और कहा